अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल ब्रेकडाउन करूँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने भी सवालात होंगे BSIT को लेकर, वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हम बेसिकली एक आउटलाइन को फॉलो करेंगे, जिसमें स्टार्ट में इंट्रोडक्शन एंड देन ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, फिर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, लाइक कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए BSIT में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद असेसमेंट क्राइटेरिया कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं और इसके बाद आप स्टडी करते हैं, स्टडी के दौरान किन चीज़ों की बेस पे आपका रिज़ल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड ऑफ डिग्री कि डिग्री के लिए आपके पास क्या कुछ होना चाहिए तो आपको डिग्री मिलेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप का क्या सीन होता है। उसके बाद स्टडी स्कीम कि यहाँ पे आपको कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएंगी BSIT के अंदर। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका BSIT का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या है कि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि BS जब भी हम किसी प्रोग्राम के साथ लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये 4 ईयर प्रोग्राम है। तो BS ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट BSIT, भी एक 4 ईयर प्रोग्राम है और इसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वीयू में इसको स्टार्ट काफ़ी टाइम से करवाया जा चुका है और इसके अंदर फर्दर फिर आप आगे किसी भी स्पेशलाइजेशन, किसी भी फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आगे जाके जब आपके पास कोर्सेज़ के अंदर चॉइस आएगी, ठीक है, कि कौन से कोर्सेज़ रिक्वायर्ड हैं और कौन से में आपके पास चॉइस है। तो जो जिन कोर्सेज़ में आपके पास चॉइस होगी, वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट की बेस पे कोई भी इलेक्टिव कोर्स चूज़ करेंगे और देन वो आपको उस तरह स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है BSIT का, ये आपको इस काबिल बनाएगा कि जो ग्रोइंग नीड्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की या जो है IT एक्सपर्ट्स की, जो कि 21वीं सदी के अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है और अभी इन फ्यूचर इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़नी है, ठीक है। तो इससे आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर, तो उसमें आपकी जो लिमिट्स हैं, उसको आपकी जो नॉलेज की लिमिट्स हैं, उसको ये प्रोग्राम एक्सपेंड करेगा, ठीक है। फर्दर भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका मतलब है कि वीजू में ये जो प्रोग्राम है, इसका बेसिकली यहाँ पे मकसद क्या है, ठीक है। तो इसका मकसद है कि आपको नॉलेज देना, ठीक है। ई लर्निंग आप स्टूडेंट होंगे तो आपको नॉलेज दिया जाए, आपको एप्लीकेशंस लाइक यूजेस प्रोवाइड की जाए और आपको प्रैक्टिसेस करवाई जाए IT वर्ल्ड की, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, उनके टूल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट टूल्स को अफेक्टिवली एक तो एनालाइज करना और उसके बाद फिर उनको यूज़ करना। तो आपको इस काबिल बनाया जा गया कि आप उन प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को आप एक तो अफेक्टिवली पहले एनालाइज कर सकें और उसके बाद फिर आप उनको यूज़ कर सकें। उसके अलावा आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं, लाइक अवेयरनेस ऑफ एथिकल, सोशल, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे आपने बात को गौर से सुनना है कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए तो आप BSIT में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 12 ईयर्स एजुकेशन है, लाइक आप BS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, BS के पहले सेमेस्टर में, तो उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट के अंदर 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। अब इंटरमीडिएट से मुराद ये है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक के बाद 2 ईयर्स की डिग्री हो, उसमें आपके पास FA की हो सकती है, उसमें आपके पास FSc प्री इंजीनियरिंग की हो सकती है, FSc प्री मेडिकल की हो सकती है। उसके बाद आपके पास ICS की डिग्री या आपके पास A लेवल की डिग्री भी है, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपकी मेन शर्त है कि आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने लाइक आपने FA की है या आपने FSc प्री मेडिकल की है और उसके अंदर आपने मैथमेटिक्स को स्टडी नहीं किया, क्योंकि इन प्रोग्राम्स के अंदर मैथमेटिक्स नहीं होती है, तो आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी लेकिन आप चाहते हैं कि आप BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लें, तो उसके लिए आपके पास 50% मार्क्स तो हैं मगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। तो उसके लिए आपको पहले 2 सेमेस्टर के अंदर एक इनके 2 डेफिशिएंसी कोर्सेज होते हैं जिनके टोटल 6 क्रेडिट्स हैं, तो 3-3 क्रेडिट का एक कोर्स होता है। वो 2 कोर्सेज आपने पहले 2 सेमेस्टर के अंदर लाजमी कंप्लीट करने होते हैं। वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो बाकी आप उसी तरह फिर आगे चलते जाते हैं। अगर आप इन केस उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उस केस के अंदर फिर आपका एडमिशन कैंसिल होने का ख़तरा हर वक्त रहता है।
तो इसलिए अगर आपने एफ़ए में एफ़ए किया है या आपने प्री मेडिकल किया है तो उसमें आपने ऑब्वियसली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो उसके लिए फिर आपके पास 50% मार्क्स प्लस आपको पहले 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स लाजमी पास करनी है। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, आपके 50% मार्क्स भी हैं और आप बीएस के पहले सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका एडमिशन कंफर्म है। आप लोग जस्ट एडमिशन अप्लाई करें। अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को आपने देखना है और उन तमाम प्रोसीजर को आपने फॉलो करके अपना एडमिशन आपने भेज देना है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास कोई दीनी असनाद हैं या आपके पास ए लेवल है या आपके पास कोई फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, तो उस केस के अंदर फिर आपको IBCC या आपको HEC से कोई एक एक्विलियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट की बेस पे फिर आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर से हैं, आपने सिंपल FA FSC FA FSC उसके बाद BCom आपने ICOM आपने किया हुआ है या आपने ICS किया हुआ है, ठीक है, तो जो भी है आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म है। उसके बाद अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है, लाइक आपने BA या BSc किए हुए है, तो उस केस में भी आप BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि एक तो आपने ये जो क्राइटेरिया है ना, इसको आपने फिलअप करना है, जो कि मैंने अभी आपको 12 ईयर्स लाइक 12 साल की तालीम वालों के लिए बताया है। और उसके अलावा आपके पास BA या BSc या BCom के अंदर 2.0 CGPA या आपके पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 45% मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं और उसके बाद आपके पास मतलब कि 14 ईयर्स में लाइक BA BSc में आपके पास 45% मार्क्स या आपकी CGPA 2.0 है और आपकी जो ये 14 ईयर एजुकेशन है ये कंप्लीट हुई है प्रायर टू फॉल 2023 सेमेस्टर, तो इट मीन्स कि अगर आपके पास 45% मार्क्स भी इंटरमीडिएट के अंदर हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास 14 ईयर्स है और आप BS के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक तो इस शर्त को आपने पूरा करना है, दूसरा आपने इस शर्त को पूरा करना है। लेकिन अगर आप इस शर्त को सिर्फ आप पूरा कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पे 45% मार्क्स भी होते हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वो फिर आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद फिर वो जो कमेटी होती है इनके एडमिशन की, वो डिसाइड करेगी कि आपका एडमिशन किस सेमेस्टर के अंदर करना है, ठीक है। समझ रहे बात को? तो होपफुली कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल समझ आ गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने FSC प्री मेडिकल किया तो क्या हम BSIT कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होता है तो आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद जी असेसमेंट क्राइटेरिया है कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपका सेमेस्टर का रिज़ल्ट किस तरह बनता है, तो उसको विजुअल ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट वैल्यूबल चीज़ है वो है फाइनल टर्म का एग्ज़ाम। उसकी वैल्यू होती है 60%। लाइक आपका फाइनल टर्म सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। उसके बाद मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है 20 से 30%। 60 ये हो गया, 20 से 30% आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है। ये ग्रेडेड आप देख रहे हैं, लाइक इसके नंबर आपके ऐड होते हैं सेमेस्टर का जो आपका रिज़ल्ट बनता है। उसके बाद आपके पास उस सेमेस्टर के अंदर क्विज़ेस होते हैं, GDBs होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। इनकी टोटल जो वैल्यू है वो 10 से 20% है। क्विज़ेस आपके 2 से 4 आ सकते हैं, GDB आपकी 1 होती है और असाइनमेंट्स आपकी 2 से 4 आ सकती हैं। पर कोर्स की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली आपने ये तमाम चीज़ें मतलब कि माइंड में रखनी है कि आपके सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल चीज़ है वो आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम, उसके बाद मिड टर्म का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपकी बाकी सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ हैं। आपने थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना होता है ताकि आपका ओवरऑल जो फाइनल टर्म का एक सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनेगा वो आपका अच्छा रिज़ल्ट बन जाए। उसके बाद अवार्ड ऑफ डिग्री, तो जब आप डिग्री लेना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आपका मकसद डिग्री लेना है, तो डिग्री लेने के लिए आपने 2 चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप इन 2 रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, लाइक आपके क्रेडिट आवर्स भी 134 है। अब ये क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। उस वीडियो को आपने वॉच कर लेना है, वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि 134 क्रेडिट या क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब है, एक्चुअली ये होते क्या हैं और इसका आपकी डिग्री के अंदर क्या रोल होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 134 क्रेडिट्स आपके होंगे। जब आपकी तमाम बुक्स पास होंगी तो लाजमी सी बात है कि वो आपके 134 तो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा दूसरी शर्त है कि आपके पास CGPA है वो 2.0 होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी CGPA 2.0 से कम होगी, लाइक 1.8 होगी, 1.9 होगी, तो उस केस के अंदर फिर आपको यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्रेडिट्स आपके कंप्लीट हो, दूसरा आपके पास CGPA 2.0 अगर इससे कम है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट आप करेंगे और अपनी CGPA को आप 2+0 लाजमी करेंगे तो ही आपको डिग्री यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आप BS के
4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले सेमेस्टर में आपने अप्लाई किया है, 4 सेमेस्टर आपके हो गए हैं, अब आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से कोई डिग्री मिल जाए 2 ईयर्स की, और आप यहीं से अपना स्टडी यहीं पे अपनी स्टडी को ख़त्म कर लें, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको सिंपल इस डाइट के 2 ईयर की डिग्री लेनी है, तो उसके लिए आपको 2 ईयर की जो डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि लाइक आप जैसे कि आप कहें कि आप BSIT में आपके एडमिशन लिए है, अब आप 4 सेमेस्टर के बाद ADP लाइक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस उसकी डिग्री आप लेना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि BSIT में तो एडमिशन ले लिया है, लेकिन अब मैंने डिग्री लेनी है ADP कंप्यूटर साइंस की 2 ईयर्स की, तो उस केस में फिर आप जो ADP कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ हैं लाइक उनकी स्टडी स्कीम है, वहाँ पे जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें से कितनी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपने BSIT में पढ़ ली हैं। अगर तो वो सारी बुक्स BSIT में आ रही हैं और आपने पढ़ ली हैं, उसके बाद सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर आपके कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जो कि ADP कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, मगर वो आपके कोर्सेज इसमें BSIT में नहीं है, या यहाँ पे और वहाँ पे नहीं है, तो वो कोर्सेज आपके फिर वेस्ट होंगे, और जो कोर्सेज ADP कंप्यूटर साइंस के हैं वो आपको दोबारा स्टडी करने पड़ेंगे। लाजमी सी बात है, आपको जब ADP की डिग्री चाहिए तो आपको ADP की तमाम बुक्स को पास करना होगा। उसमें कुछ बुक्स आप BSIT में पढ़ चुके होंगे, कुछ बुक्स आपकी रहती होंगी, तो जो बुक्स आपकी रहती होंगी उसको आपने पास करना होगा। ठीक हो गया। तो अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन होगा तो आपने लाजमी करना है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप की। तो जब आप BS में अप्लाई करते हैं, आपका 7वां सेमेस्टर होता है। 7वें सेमेस्टर के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट जो कि CS 619 के नाम से, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम से कोर्स है, उसको आपने करना पड़ता है। तो CS 619 के नाम से आपने एक और जो प्रोजेक्ट होता है उसको आपने 7th सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर आप इन केस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सब्सिक्वेंट जो उनके लाइक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसमें आपने मतलब कि बात करनी होती है, और उसके बाद फिर वो आपसे अकोमोडेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी स्कीम ऑफ स्टडी है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पूरे जो BSIT का पर सेमेस्टर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएंगी, तो यहाँ पे उनकी मुकम्मल डिटेल मेंशन है। तो इसको आप देख सकते हैं कि पहले सेमेस्टर के अंदर आपके कंपलसरी बुक्स कितनी हैं, जिनके सामने रिक्वायर्ड लिखो वो आपकी कंपलसरी हैं, लाइक उनके अंदर आपके पास चॉइस नहीं है, उसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप पहले सेमेस्टर इसके अंदर आप देखें तो ये 3 रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये रिक्वायर्ड है 4, और ये रिक्वायर्ड है 5। तो इन 5, उसके बाद डेफिशिएंसी सेमेस्टर जो कि अगर आपने मैथमेटिक्स FA किया या आपने FSC प्री मेडिकल किया तो फिर आपको ये भी करनी पड़ेगी, और अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आपने 3 ये तो करनी ही करनी है ना, ये 3, ये 4, ये रिक्वायर्ड 5, और इन 2 इलेक्टिव में से आपने एक करनी है। इसी तरह इन 2 इलेक्टिव में से भी आपने एक करनी है। अगर आप मुस्लिम हैं ऑब्वियसली आप ISL 202 इस्लामिक स्टडीज़ आप पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर आप इन दोनों में से फिज़िक्स और सर्किट थ्योरी में से आपने कोई एक बुक करनी होती है, तो इस तरह करके आप पहले सेमेस्टर की अपनी सिलेक्शन करते हैं। इस तरह फिर सेकंड सेमेस्टर है, उसके अंदर भी जो 2 बुक जो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर भी 5 रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं, और सिर्फ 2 के अंदर आपके पास चॉइस है, तो इसमें से भी आपने कोई एक पिक करना होता है। उसके बाद इसके अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो बुक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी आपने पढ़नी होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये सेमेस्टर नंबर 4 है, इसके अंदर आपके पास 4 रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद 3 ये हैं, 7 ये हो गई हैं। उसके बाद इनमें से आपने कुछ इलेक्टिव आपने चूज़ करने होते हैं अपनी मर्ज़ी के। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर नंबर 5 के अंदर भी आपकी मुकम्मल तमाम की तमाम बुक्स रिकॉर्ड होती हैं, कोई चॉइस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। उसके बाद लंबी लिस्ट है एक सेमेस्टर नंबर 6 के अंदर, तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के अंदर इलेक्टिव कोर्सेज़ को चूज़ करना होता है। तो बाकी फ़र्दर आप आगे जाएंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो सेमेस्टर नंबर 6 में आप यहाँ पे इलेक्टिव काफ़ी सारे हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने इलेक्टिव चूज़ करने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके कोर्स सिलेक्शन के रूल्स क्या हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोटल आपके 8 सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, ये आप देखें तो अब यहाँ पे आपका टोटल जो अगर मैं आपको बताऊँ कि आपकी टोटल डिग्री का ख़र्चा कितना है, तो वो है आपका 1,55,175 पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिग्री का ख़र्चा है। अच्छा, उसके बाद आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन लेते हैं, मतलब कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको पता चल गया कि आपका VU में एडमिशन कंफर्म है, आप उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, एडमिशन फॉर्म आपने सबमिट करवाया है, उसके अलावा आपने ये 5 रुपये जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो आपने यहाँ पे देखें ये
ठीक है, ये आपने जमा करवाई है, इसके साथ आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। तो उसके बाद एडमिशन के टाइम आपको तकरीबन 11,905 रुपये जमा करवाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर आप बात करें 2,000 रुपये, इसके अंदर आप 11,950 में से कुछ आपके सिक्योरिटी के चार्जेज होते हैं जो कि 2,000 रुपये हैं, जो कि रिफंडेबल है। ठीक है, बाद में जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको वापस मिल जाते हैं। उसके बाद आपका पर क्रेडिट यहाँ पे 935 रुपये का होता है, 935 का एक क्रेडिट। और अगर आप एक बुक लाइक 3 क्रेडिट्स की पिक कर रहे हैं तो 935 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बुक के एक्सपेंसेस आएंगे। इसी तरह फिर आप अगर 6 बुक्स के साथ जा रहे हैं और हर बुक की 3 क्रेडिट्स हैं तो 6 3 18, तो 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 935 के साथ, तो वो आपके क्रेडिट आवर के बेस पे आपकी एक फ़ीस निकलेगी जिसको हम ट्यूशन फ़ीस भी कहते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस आपकी जो टोटल है वो है इतनी है, लेकिन आपने बस ये माइंड में रखना है कि टोटल आपके डिग्री का खर्चा 1,53,000 है, क्योंकि 2,000 आपको वापस मिल जाने, तो 1,53,175 रुपये आपका टोटल डिग्री का खर्चा है। एडमिशन के टाइम आपने ये जमा करवाना है, और बाकी जो है तो तकरीबन पर सेमेस्टर की आपकी फ़ीस होगी तकरीबन 17 से 18,000 रुपये। ठीक है, पर सेमेस्टर ये आपने माइंड में रखना है कि पर सेमेस्टर की आपकी यहाँ पे 17 से 18,000 रुपये फ़ीस होती है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दिया फ़ीस का। बाकी यहाँ पे कम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको तमाम बातों की समझ आएगी कि किस फ़ीस का क्या मतलब है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में भी बता दूंगा। लेकिन अभी आप जस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं और अपना एडमिशन आप कंफर्म करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो बेसिक इन्फो थी ये बहुत ज़रूरी थी, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके माइंड में स्टिल क्वेश्चन होता है तो आपने लाजमी करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियो के बारे से वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।